पिछले साल जो जम्मू कश्मीर के हालात रहे वो बड़े मुश्किल रहे। पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सैलाब, हाईवेज़ बंद रहे कई महीनों तक। तो इसका सीधा असर जो बिज़नेस पे पड़ता है, और बिज़नेस अगर ठप हो जाए किसी भी सूबे में, रियासत में, तो उसका असर वहाँ के बैंक्स पे पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद पिछला साल यहाँ एक बैंक के लिए बहुत मुनाफ़े का रहा। अब क्यों रहा? उसके पीछे क्या हिकमत अमली थी, क्या स्ट्रेटेजी थी? वो बताने के लिए आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ हमारे साथ हैं आज, अमिताभ चैटर्जी साहब। सर, बहुत-बहुत इस्तकबाल। थैंक यू। और सबसे पहले मुबारकबाद बहुत बहुत शुक्रिया। इतना मुनाफा कमाने के लिए। तो कश्मीर में तो आपका दिल लग ही गया होगा। बिल्कुल। एक तो कश्मीर जन्नत, फिर वहाँ मुनाफा, मौसम बेहतरीन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहाँ से आपने ये क्या फॉर्मूला लगाया, इतने मुश्किलों के बाद भी आप प्रॉफिट में रहे? मेरे जवाब का फर्स्ट पार्ट तो आपने आंसर कर दिया। जी। एक अगर सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट किसी को देना चाहूंगा तो हमारे बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने इस मुश्किल समय को समझा और उन्होंने डबल की मेहनत। जी। उसके साथ में एक बहुत हम कहेंगे कि ये हमारे किस्मत में था। हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात सोची थी और उसको अर्ली अप्रैल लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया था, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट था, एग्री टर्म लोन का। एग्री टर्म लोन। एग्री टर्म जी। लोन, इजी एग्री टर्म लोन, जो बहुत आसानी से बिना हैसल के हम्म। लोग ले सके। अब वो जब हमने लॉन्च किया था, तब हमें वो पता नहीं था कि इतने मुश्किल हालात आएंगे और 22 अप्रैल का वो इवेंट हो जाएगा। पर वो ऐसा प्रोडक्ट था जिसपे इस सिचुएशन का इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। हम्म। और इस ज्योग्राफी पे एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा रोल है राइट। और एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट था, तो वो बहुत बहुत सक्सेसफुल हुआ। हम्म। जम्मू एंड कश्मीर जैसे जिस साइज का यूटी है, हम्म। उस साइज में एक ही प्रोडक्ट में एक साल में आप 3,000 करोड़ अगर आप डिसबर्स कर लेते हैं, हम्म। तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। तो राइट। हमारा एक वो बहुत सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा।